हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आज जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं सारा इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो यदि आप इस चैप्टर को सही से पढ़े हैं तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है, और यदि नहीं किए हैं तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि यदि आप क्लास 10th में हैं और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी चैप्टर होगा दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। इससे अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छा से बारीकी से पढ़ना भी होगा सब्जेक्टिव को, और ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक यदि इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि सब्सक्राइब करते हैं तो इससे ये होता है कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा दोस्तों, जिससे कि आपका एक भी वीडियो नहीं छूटेगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं टॉपिक पे। तो पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑप्शन ए में दिया है 65 दिया है, बी में दिया 72, सी में दिया 75 और डी में दिया 78। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है। ऑप्शन ए दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में एम.जी. रानाडे और सी में दिया बाल गंगाधर तिलक और डी में दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 दिया है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। प्रश्न संख्या 3 है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी में दिया लॉर्ड हार्डिंग, सी में दिया लॉर्ड इरविन और डी में दिया लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग। एक मिनट दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर, प्रश्न दिया हुआ है कि किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, बी में दिया चौरी चौरा कांड, सी में दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड और डी में दिया साइमन कमीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगले प्रश्न पे चलते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न है, मास्टर दा किनका उपनाम था। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस है, बी में दिया सूर्य सेन, सी में दिया चित्तरंजन दास और डी में दिया है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा सूर्य सेन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे। तो 6 नंबर दिया है इलवट बिल कब पारित हुआ। ऑप्शन ए दिया 1818, बी में दिया 1843, सी में दिया 1884 और डी में दिया 1918। तो आप सब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1884। चलिए अगले प्रश्न 7 नंबर पे चलते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न दिया, निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी में महात्मा गांधी, सी में शंकरन नायर और डी में दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। याद रखिएगा कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि किन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न दिया, लाला हरदयाल ने निम्न में किसकी स्थापना की? ऑप्शन ए होम रूलिंग, बी में दिया गदर पार्टी, सी में दिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और डी में दिया ब्रह्म समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गदर पार्टी। अगले प्रश्न है 9 नंबर, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? ऑप्शन ए 1904, बी में दिया 1905, सी में दिया 1907 और डी में दिया 1911। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1911। अगले प्रश्न 10 नंबर है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी में दिया जाकिर हुसैन, सी में दिया है नवाब सलीमुल्लाह खान और डी में दिया मोहम्मद इस्माइलर। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। अगले प्रश्न पे चलते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि इस चैनल में कोई भी बकवास फालतू कुछ भी बात नहीं बोलेंगे। सिर्फ जो है पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, कम समय में अधिक से अधिक जो है ऑब्जेक्टिव देखने का प्रयास करेंगे। इतना वो बोल दिए दोस्तों, समझा दिए। यदि चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार, बी में दिया इल्बर्ट बिल, सी में दिया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन और डी में दिया नेहरू रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार। अगले प्रश्न पे चलते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए गांधीनगर, बी में अहमदाबाद, सी में सूरत और डी में बड़ोदरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद। अगले प्रश्न चलते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? ऑप्शन ए दिया इल्बर्ट बिल, बी में दिया रॉलेट एक्ट, सी में दिया साइमन कमीशन और डी में दिया है बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया था किसका? तो रॉलेट एक्ट का। ये अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ऑप्शन ए नाइट, बी में दिया कैसर-ए-हिंद, सी में दिया महात्मा और डी में दिया इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर अभी जस्ट हम बताए थे दोस्तों कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था, तो कैसर-ए-हिंद की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी में लॉर्ड डलहौजी और डी में लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगले प्रश्न पे चलते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए नागपुर, बी में है लाहौर, सी में दिया है लखनऊ और डी में दिया कराची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी में भारत छोड़ो आंदोलन, सी में दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी में दिया चंपारण सत्याग्रह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न पे चलते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी में लाला लाजपत राय, सी में गोपाल कृष्ण गोखले और डी में सुभाष चंद्र बोस। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। अगले प्रश्न 19 नंबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1902, बी में 1906, सी में 1911 और डी में 1912। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906।
अगले प्रश्न पे चलते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में बिपिन चंद्र पाल और डी में दिया बोमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न पे चलते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी में है फिरोज शाह मेहता और सी में बिपिन चंद्र पाल और डी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, बी में मार्ले मिंटो सुधार, सी में दिया दिल्ली समझौता और डी में दिया मार्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। अगले प्रश्न पे चलते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी में लॉर्ड लिटन, सी में लॉर्ड कर्नवालिस और डी में लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। अगले प्रश्न पे चलते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न दिया है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी में चित्तरंजन दास, सी में मदन मोहन मालवीय और डी में मानवेंद्र नाथ राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ऑप्शन ए दिया है गुरदयाल सिंह 1916, बी में है चंद्रशेखर आज़ाद 1920, सी में दिया लाला हरदयाल 1913 और डी में दिया सोहन सिंह भाखना 1918। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। अगले प्रश्न पे चलते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए दिया 13 अप्रैल 1919, बी में दिया 14 अप्रैल 1919, सी में दिया 15 अप्रैल 1919 से 16, डी में दिया 16 अप्रैल 1919। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। 27 नंबर प्रश्न पे चलते हैं 27 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1916, बी में 1918, सी में 1920 और डी में 1922। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916। 28 नंबर प्रश्न दिया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता, बी में दिया अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद, सी में दिया नवंबर 1920 फैजपुर और डी में दिया दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिसंबर 1920 नागपुर। अगले प्रश्न 29 नंबर पे चलते हैं। तो 29 नंबर है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी तुर्की, बी में दिया 1920 ईस्वी अरब, सी में दिया 1920 ईस्वी फ्रांस और डी में दिया 1920 ईस्वी नागपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1920 ईस्वी तुर्की। अगले प्रश्न 30 नंबर पे चलते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न दिया, सविनय अभिज्ञान आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला भी, है ना। 1920 ईस्वी भुज दिया, बी में दिया 1930 ईस्वी अहमदाबाद, सी में दिया 1930 ईस्वी दांडी और डी में दिया 1930 ईस्वी रंपा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 ईस्वी दांडी। आज के लिए इतना ही। तो हमने आज जो है चैप्टर 4 का प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 30 तक करवाएं। तो अगले जो पार्ट बी आएगा तो उसमें 31 से आगे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यह जो थोड़ा चैप्टर बड़ा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से ही ज़्यादा क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाएगा दोस्तों, इससे शॉर्ट में भी पूछा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।